ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी सबसे पहले 1881 में कलेक्ट करी गई थी। 1881 के बाद हर 10 साल में जनगणना होने लगी। 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी जनांकीय संक्रमण के। 1921 के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट हुआ। अभी हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है एंड इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में डेथ रेट्स यानी मृत्यु दर हाई होता है, बिकॉज एक देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। तो देश में लोगों को न्यूट्रिशनल खाना नहीं मिलता और मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है। बर्थ रेट यानी जन्म दर भी ज़्यादा होता है, बिकॉज लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कम होता है। नॉलेज की कमी होती है फैमिली प्लानिंग को लेकर। कम एज में शादी हो जाती है तो ज़्यादा बच्चे होते हैं फैमिली में। ज़्यादा बच्चे होने के भी दो रीज़न्स हैं। पहला कि बच्चे कम उम्र से ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे एक फैमिली में। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी की कमी होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होता है एंड डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। तो एक फैमिली चाहती है कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो कुछ बच्चों के बचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इस कारण बर्थ रेट ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में डेथ रेट यानी मृत्यु दर कम हो जाती है, बट बर्थ रेट यानी जन्म दर ज़्यादा ही रहता है। बिकॉज देश की इकोनॉमी डेवलप करती है, इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, तो इनकम लेवल भी इम्प्रूव होता है। इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो फैसिलिटीज़ मिलने लगती हैं लोगों को, जैसे अच्छा खाना, अच्छी रोड, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी। तो अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलने से मृत्यु दर में कमी आ जाती है, बट बर्थ रेट ज़्यादा ही रहता है, बिकॉज बर्थ रेट कम करने में टाइम लगता है, क्योंकि लोगों की सोच बदलनी पड़ती है बर्थ रेट कम करने के लिए। तो अब बर्थ रेट ज़्यादा रहेगी एंड डेथ रेट कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन बढ़ती है एक देश की सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में डेथ रेट लो होता है, बर्थ रेट भी लो होता है, तो फैमिली साइज़ छोटा होता है एंड पॉपुलेशन कम रेट पे ग्रो होती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि थर्ड स्टेज में देश की इकॉनमी और डेवलप करती है, जिसके कारण किसी देश की इकॉनमी अब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल इकॉनमी की तरफ बढ़ने लगती है। हर देश की इकॉनमी में 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग आता है, एंड टर्शरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज आता है। तो अगर कोई देश की इकॉनमी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल इकॉनमी की तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो देश की इकॉनमी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जा रही है। थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में देश की इकॉनमी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाने लगती है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि लोग गांव से निकलकर शहरों में बसना स्टार्ट करने लगते हैं। शहरों में ज़्यादा पैसे तो मिलते हैं काम करने के, पर खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो फैमिली का साइज़ छोटा ही रखा जाता है ताकि सारी सुख सुविधाएं फैमिली के सभी लोग अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो इंडिया 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था एंड 1921 के बाद सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। लेकिन इंडिया की ना तो पॉपुलेशन ज़्यादा थी और ना ही पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा थी। लिटरेसी लेवल यानी साक्षरता दर 16% से भी कम थी, और इसमें फीमेल लिटरेसी रेट यानी महिला साक्षरता दर तो केवल 7% थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी जन स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर थीं, या तो वो उपलब्ध नहीं थीं, और अगर उपलब्ध थीं तो पर्याप्त नहीं थीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी और हवा से होने वाली बीमारियां वो बढ़ने लग गई, और उसका असर लोगों के जीवन पर होते हुए दिखा। मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर 218 पर 1000 थी, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 28 पर 1000 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा स्तर 32 ईयर्स ही था, जो कि आज 69 ईयर्स है। कंक्लूजन में बोला जाए तो ब्रिटिश राज के टाइम पर इंडिया में बहुत गरीबी थी, जिसके कारण इंडिया की पॉपुलेशन कम थी और कम रेट पर ग्रो हो रही थी।